राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश व्यापी आह्वान पर आज संगठन के मुख्य पदाधिकारी प्रदेश के शिक्षकों के मांग पत्र को राजस्थान के मुख्यमंत्री तक प्रेषित करने के लिए एकत्रित हुए और माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को शिक्षकों की मांगों का मांग पत्र प्रेषित किया। इसमें मूल रूप से विगत लंबे समय से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं किए गए, पिछली सरकार के द्वारा भी नहीं किए गए। वर्तमान सरकार के शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि शायद थर्ड ग्रेड का ट्रांसफर होता है या नहीं होता, मुझे पता ही नहीं, देखना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्वलंत मांग है और इसके ऊपर सरकार को एक स्पष्ट और पारदर्शी नीति बना करके तमाम तृतीय श्रेणी शिक्षकों के अविलंब ट्रांसफर करने चाहिए। हजारों की संख्या में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, यहाँ तक कि 7000 प्रिंसिपलों के पद पूरे राजस्थान में खाली पड़े हैं। जब विद्यालय के अंदर प्रिंसिपल नहीं होगा तो उसका प्रशासन कौन संभालेगा? बड़ी विकट स्थिति है। सरकार बड़े बड़े दावा कर रही है कि हम शिक्षा के अंदर सुधार कर रहे हैं। सरकार की नीति निजीकरण को बढ़ावा देना, निजी विद्यालयों को मजबूत करने की नीति है और इसी नीति को ध्यान में रखते हुए सरकारी विद्यालयों के अंदर पदों को जानबूझ के खाली रख रही है। प्रिंसिपलों के पोस्टों को नहीं भर रही है। लेक्चरर के पद खाली, प्रिंसिपल के खाली, सेकंड ग्रेड के खाली, थर्ड ग्रेड के खाली, शारीरिक शिक्षक के खाली, तमाम तरह के पद खाली। स्टाफिंग पैटर्न नहीं किया गया, जिसके कारण से लंबे समय से अधिशेष शिक्षक बैठे हुए हैं। लंबे समय से पदोन्नतियां नहीं की गई। हर वर्ष पदोन्नति होनी चाहिए। बार बार आदेश निकलता कार्मिक विभाग का कि अविलंब 15 दिन में पदोन्नति की जाए, 1 महीने में की जाए। आज तक 3 सत्र पूरे हो गए, पदोन्नतियां नहीं की गई। इस प्रकार से बहुत सारे शिक्षकों की वाजिब मांगे लंबे समय से विचाराधीन है। सरकार का कोई भी अधिकृत अधिकारी या मंत्री उसके ऊपर कोई गंभीरता से सुनवाई नहीं कर रहा है। इसी बात को लेकर के शिक्षकों के मांग पत्र को आज मुख्यमंत्री को प्रेषित किया है और सरकार इसके ऊपर गंभीरता से विचार करेगी। यदि सरकार इसके ऊपर विचार नहीं करती है तो संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी और उस बैठक के अंदर आगे की रणनीति, जिसमें संघर्ष की चरण किस तरह से संघर्ष किया जाए इन मांगों के समर्थन में, वो तय किए जाएंगे। बन्नाराम चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील। अच्छा, आपने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही आपने जो गहलोत साहब को भी ज्ञापन भिजवाया था सहमत शिक्षक ने, उसको लेकर आपकी मांगे मानी गई थी या नहीं? उनमें भी बहुत कम, कोई ज्यादा विशेष मांगे नहीं मानी गई, बहुत कम मांगे। अब देखो, बजट पेश हुआ, केंद्र सरकार का आयकर के अंदर भी कोई छूट नहीं दी गई। लंबे समय से आयकर में छूट की मांग चली आ रही है, लेकिन 2014 के बाद में आयकर में 1 रुपए की भी छूट नहीं दी। किसी प्रकार की कोई रिलीफ मिल ही नहीं रही है। सरकारें चाहे किसी भी दल की आए, कर्मचारियों के प्रति उनकी नीति में ज्यादा अंतर नहीं रहता है। ये मैं 2 टूक कहता हूं, स्पष्ट रूप से कहता हूं, बिना किसी लाग लपेट। सर ज्ञापन दे दो। बाबू भाई